Question number 13. A van was purchased on 1st April 2021 for 60,000 and 5,000 was spent on its repair and registration. On 1st October 2022, another van was purchased for 70,000. On 1st April 2023, first van was purchased on 1st April 2021 was sold for 45,000 and a new van costing 1,70,000 was purchased on the same date. Show van account from 2021, 2022 से 2023, 2024 यानी 22 से 23, 24 3 years का बनाना है on the basis of straight line method. If the rate of depreciation charge is 10% per annum, assume the books are closed on 31st March every year. ये टाइमलाइन बना लेते हैं जिसमें 1 अप्रैल 2021 में एक मशीन वैन परचेज की थी. सो परचेज्ड वैन ऑफ 60,000 एंड 5,000 उस पर स्पेंड किए तो 65,000. फिर उसके बाद एक वैन परचेज की है 1 अक्टूबर 2022. तो ये यहाँ पर 31 मार्च 22 हो गया, ये 31 मार्च 23 और 31 मार्च 24. अब जो नई दूसरी वैन परचेज की वो यहाँ 1 अक्टूबर 2022 में वैन परचेज की है 70,000. ठीक है. फिर 70,000. But on 1st April 2023, first van was purchased on 1st April, was sold 45,000. तो इस दिन दो चीजें हुई. एक सेल हुआ है, जो फर्स्ट वाली मशीन थी वो सेल, फर्स्ट वाली वैन जो थी वो सेल हुई है शो 45,000 में, और सेम डेट पर ही एक नई वैन परचेज हुई है. $1,70,000. ठीक है. अब हम इस इंफॉर्मेशन के साथ अपना बनाएंगे वैन अकाउंट, और 3 years का बनाना है. जब हम वैन अकाउंट बना रहे हैं तो सबसे पहले 2021 में है, बैंक हमने परचेज किया है. सो टू बैंक अकाउंट 60,000. ये वैन नंबर 1. फिर हमने उसके ऊपर और खर्चा किया 5,000. ठीक है. फिर यहाँ पर हमारा ईयर एंड हो रहा है, इस बीच में और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है. सो March 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट. तो ये इन्होंने कितना बोला है इस पर, 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड. तो पूरे साल का आएगा 10% ऑफ 65,000. 6,500 बाय बैलेंस कैरिड डाउन. तो ये फर्स्ट मशीन है. सो 65,000 58,500. फिर 2022
April 1 to balance brought down first machine 58,500। उसके बाद देखो सेकेंड ईयर में एक और बाई की है 1 अक्टूबर 2022। सो October 1 to बैंक सेकेंड मशीन 70,000। 2023 March 31 को डेप्रिसिएशन लगेगा तो फर्स्ट मशीन पे है देखो 65,000 पे 10%, 6,500। सेकेंड पर लगेगा देखो डेप्रिसिएशन फॉर सेकेंड मशीन 70,000 पर 10%, 6 months 3,500। तो ये आ जाएगा 10,000 टोटल। फिर बाय बैलेंस कैरिड डाउन फर्स्ट एंड सेकेंड। फिर देखो फर्स्ट मशीन पर 58,500 माइनस 6,500 52,000 और 70,000 माइनस 3,500 66,500। 118,500 128,500 फिर देखो ये बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे हम 2023 April 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फर्स्ट का है 52,000, सेकंड का है 66,500 118,500। अब इस दिन क्या हुआ है, एक मशीन परचेज की है हमने 1,70,000 की। सो टू बैंक थर्ड मशीन 1,70,000 और इसी मशीन एक और इसी दिन एक और मशीन सेल की है 45,000 में। सो बाय बैंक $45,000 इस दिन। तो एक दिन का तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, फर्स्ट डे ही वो सेल हो गई है 45,000 में। तो अब वो मशीन जो कि फर्स्ट वाली थी ये सेल हुई है, सोल्ड 45,000। जो मशीन 1 अप्रैल 2021 में खरीदी थी है ना 60,000 की, तो उसकी वैल्यू अब देखोगे आप तो 52,000 थी ये वाली। 52,000 की चीज 45,000 में सेल हुई है, यानी कि आपको लॉस हो गया है, लॉस ऑन सेल 52,000 माइनस 45,000 7,000। फिर 2024 आएगा, तब आपका March 31 में डेप्रिसिएशन लगेगा। तो वो लगेगा सेकंड मशीन पर और थर्ड मशीन पर। तो सेकंड मशीन पर तो आएगा 70,000 की थी, सो 10% से 7,000। और थर्ड मशीन थी 1,70,000 की, उस पर 10% से आ जाएगा 17,000। फुल ईयर का आएगा क्योंकि फर्स्ट डे बाय कर ली। 24,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन सेकंड मशीन और थर्ड मशीन। फर्स्ट तो हमारी सेल हो गई है। तो देखो 66,500 की ये मशीन बची थी,
तो 66,500 माइनस 7,000 सेकेंड मशीन का डेप्रिसिएशन, 59,500 और लास्ट वाली थी 1,70,000 माइनस 17,000, 1,53,000 प्लस 59,500, 212,500 प्लस 24,000 प्लस 7,000 प्लस 45,000, 288,500। देखो हमारा आंसर मैच कर रहा है, 212,500। अब यहाँ पे हम कर देंगे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन सेकेंड मशीन और थर्ड मशीन, 59,500, 1,53,000, 212,500। ये है 2024 April 1। हमारा क्वेश्चन डन।